अपने भाई और भाभी की रक्षा के लिए रातों में जागते रहते थे लक्ष्मण। लक्ष्मण को उनके इस गुण के कारण गुड़ाकेश कहा जाता था। गुड़ाकेश का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो नींद का स्वामी है। इसी विशेषता के कारण लक्ष्मण लंका युद्ध में रावण के पराक्रमी और शक्तिशाली पुत्र मेघनाद को मारने में सफल हुए। लक्ष्मण ने अपने बाण से मेघनाद का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया। मेघनाद को वरदान प्राप्त था। कथाओं के अनुसार रावण ने स्वर्ग पर नियंत्रण पाने के लिए देवताओं पर आक्रमण किया था। इस युद्ध में मेघनाद ने भी हिस्सा लिया और उसने इंद्र सहित सभी देवताओं को पराजित कर दिया। इसके बाद मेघनाद को इंद्रजीत कहा जाने लगा। युद्ध जीतने के बाद जब मेघनाद लंका लौटा तो वह इंद्र को अपने साथ ले गया। भगवान ब्रह्मा ने मेघनाद से कहा कि यदि वह इंद्र को मुक्त कर देगा तो उसे वरदान देंगे। भगवान ब्रह्मा ने अमरत्व का वरदान देने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि पृथ्वी पर केवल वही व्यक्ति उन्हें मार सकेगा जो 14 वर्षों तक न सोया हो। भगवान राम मेघनाद को क्यों नहीं मार सके? ऋषि अगस्त्य ने एक बार कहा था कि भगवान राम भी मेघनाद को नहीं मार सकते थे, केवल लक्ष्मण ही उसे मार सकते थे। कथाओं के अनुसार जब ऋषि अगस्त्य अयोध्या आए तब लंका युद्ध की चर्चा हुई। भगवान राम ने बताया कि कैसे उन्होंने रावण और कुंभकर्ण जैसे महान योद्धाओं का वध किया। साथ ही लक्ष्मण ने मेघनाद और अतिकाय जैसे शक्तिशाली राक्षसों का संहार किया। इस पर ऋषि अगस्त्य ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि रावण और कुंभकर्ण बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन मेघनाद सबसे महान वीर था। लक्ष्मण ने उसका वध किया और वह अकेले व्यक्ति थे जो उसे मार सकते थे। राम को हुआ आश्चर्य। ऋषि अगस्त्य से लक्ष्मण की प्रशंसा सुनकर राम खुश तो हुए, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्या कारण था कि मेघनाद को केवल लक्ष्मण ही मार सकते थे। भगवान राम ने इस बारे में ऋषि अगस्त्य से पूछा। ऋषि अगस्त्य ने बताया कि मेघनाद को यह विशेष वरदान प्राप्त था कि उसे वही व्यक्ति मार सकेगा जिसने 14 वर्षों तक न सोया हो, 14 वर्षों तक किसी स्त्री का मुख न देखा हो और 14 वर्षों तक भोजन न किया हो। भगवान राम ने इस पर विश्वास न करते हुए कहा, यह कैसे संभव है? लक्ष्मण ने सीता का मुख कैसे नहीं देखा जब हम तीनों साथ में कुटिया में रहते थे? 14 वर्षों तक उन्होंने नींद कैसे नहीं? और मैंने तो उन्हें नियमित रूप से फल और फूल खाने के लिए दिए थे। लक्ष्मण का उत्तर। ऋषि अगस्त्य ने कहा, क्यों न लक्ष्मण से ही पूछा जाए। लक्ष्मण ने उत्तर दिया, मैंने कभी सीता माता के चरण चिन्हों के ऊपर दृष्टि नहीं डाली, इसलिए मैं उनके आभूषणों को पहचान नहीं सका। लक्ष्मण ने कहा, जब आप फल और फूल देते थे तो कहते थे, लक्ष्मण इन्हें रख लो। आपने कभी खाने के लिए नहीं कहा, इसलिए आपकी आज्ञा के बिना मैंने कैसे खा लिया? जहां तक नींद न लेने की बात है, लक्ष्मण ने कहा, आप और माता सीता कुटिया में सोते थे, मैं बाहर धनुष पर बाण चढ़ाकर आपकी सुरक्षा में खड़ा रहता था। निद्रा देवी ने दिया वरदान। लक्ष्मण ने बताया कि वनवास की पहली रात जब भगवान राम और सीता सो रहे थे तब निद्रा देवी आईं। लक्ष्मण ने निद्रा देवी से प्रार्थना की कि उन्हें ऐसा वरदान दें कि पूरे वनवास के दौरान उन्हें नींद न आए, ताकि वह अपने भाई और भाभी की रक्षा कर सकें। निद्रा देवी ने प्रसन्न होकर कहा, यदि कोई और व्यक्ति तुम्हारे स्थान पर 14 वर्षों तक सोएगा तो यह वरदान तुम्हें मिल सकता है। इसके बाद लक्ष्मण के अनुरोध पर निद्रा देवी उनकी पत्नी और सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण के स्थान पर 14 वर्षों तक सोने का व्रत स्वीकार किया। लक्ष्मण ने भगवान राम को बताया, मैंने गुरु विश्वामित्र से एक विशेष विद्या सीखी थी। इस विद्या से कोई भी व्यक्ति भोजन के बिना जीवित रह सकता है। मैंने इसी विद्या के माध्यम से अपनी भूख पर नियंत्रण पा लिया। यह सुनकर भगवान राम ने लक्ष्मण को गले से लगा लिया। एक सामान्य व्यक्ति कितने दिन बिना नींद के रह सकता है? कुछ शोध बताते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति लगातार 11 दिनों तक बिना नींद के रह सकता है। हालांकि ऐसा करने से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। हर व्यक्ति की क्षमता अलग अलग होती है। उम्र, स्वास्थ्य, जीवन शैली और अन्य कारक इस पर प्रभाव डालते हैं। लेकिन लंबे समय तक बिना नींद के रहना
शरीर और मन पर गहरा असर डाल सकता है। एक सामान्य व्यक्ति कितने दिन बिना भोजन के रह सकता है? सामान्यतः यह माना जाता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति बिना भोजन के लगभग 3 से 8 सप्ताह तक जीवित रह सकता है, बशर्ते उसे पर्याप्त पानी मिले। जब व्यक्ति भोजन नहीं करता तो शरीर ऊर्जा के लिए पहले से संग्रहित वसा और ग्लाइकोजन का उपयोग करना शुरू कर देता है। इसके बाद शरीर मांसपेशियों को तोड़ने लगता है ताकि ऊर्जा प्राप्त हो सके। यह प्रक्रिया शरीर के लिए बेहद हानिकारक होती है और कई अंगों को नुकसान पहुंचा सकती है।